गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी ऑडिबल। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं फिर से सीआरपीसी की जो 10 क्वेश्चन शो है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और उसमें हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 411 से। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। से क्वेश्चन नंबर वो लिखते हैं फर्स्ट 411। विच ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट्स हैव पावर टू प्रोहिबिट रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। तो पहले भी आपको बता रखा है कि ये जो पूरा चैप्टर है ये डेडिकेटेड चैप्टर है किसके लिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के लिए। तो इसमें जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो सारे के सारे इसमें अप्लीकेबल हो जाएंगे, सारे लागू हो जाएंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तीसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चौथा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। तो इसमें से आपने कुछ नहीं करना है, इसमें जो 3 नंबर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको हटा देंगे, बाकी 1 2 4। तो कोड में देख लेते हैं 1 2 4, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4। तो सर द करेक्ट आंसर इज 1 2 4 के आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 412। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हु हैज नो पावर टू इशू एन ऑर्डर इन अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। सो यहाँ पर किसके पास पावर नहीं है टू इशू एन ऑर्डर इन अर्जेंट केसेज ऑफ न्यूसेंस और इन एप्रीहेंडेड डेंजर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसके पास पावर है। तो पावर किसके पास है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। सबसे पहले आएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इन सबके पास पावर है, किसके पास पावर नहीं है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप कनेक्टेड लॉस के अंदर यहाँ पर आपको जो प्रोविजन है उसमें 411 का सब सेक्शन 1 है और यहाँ पर किलर हिल मेंशन भी हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, बीएनएसएस में अगर हम इस सेक्शन को देखेंगे तो सेक्शन होगा 163। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला पॉइंट, सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी इज ए वाइडर एंड मोर जनरल सेक्शन दैन वन सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी। सो वाइडर एंड मोर जनरल, वाइडर एंड मोर जनरल सेक्शन। Number 2, section 144 of the CRPC is discretionary whereas section 145 of the CRPC is mandatory. So now कुछ नहीं करना है, सेक्शन 145 में आप जाके देखेंगे तो लैंड के डिस्प्यूट्स की बात करता है। तो ये बात बिल्कुल दोनों की दोनों बातें सही हैं। तो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो दोनों के दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन, बोथ 1 and 2। तो आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए 144 सीआरपीसी अपने आप में वाइडर है, उसमें अर्जेंट केसेज के मामले होते हैं तब वहां पर आता है, मोर जनरल है रादर देन सेक्शन 145। इसके अलावा 144 में जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, उसमें एक्सपार्टिव प्रोसीजर चल जाता है, जबकि सेक्शन 145 में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1414। ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी इज अमेनेबल टू रिट jurisdiction ऑन वायोलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट दिस वाज हेल्ड इन केस ऑफ। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि कोई ऑर्डर अगर पास हुआ है सेक्शन 144 सीआरपीसी के अंदर, दैट इज एमिनेबल टू रिट jurisdiction, उसको हम ला सकते हैं, रिट jurisdiction के अंदर ला सकते हैं अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है। तो ये बात डिसाइड हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन द मैटर ऑफ गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ओके, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415। नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन। 144 धारा के अंदर सीआरपीसी के अंदर जो भी आदेश लगाए जाते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, वो कब तक के लिए लागू होते हैं। तो उसका सही आंसर होगा 2 मंथ्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 मंथ्स यहाँ पर बिल्कुल मेंशन है, ये 144 के सब सेक्शन 4 में है। और यही चीज़ अगर हम लोग देखेंगे बीएनएसएस में तो सेक्शन 163 के सब सेक्शन 4 में अपने को मिलेगा। नेक्स्ट 416, in which of the following cases section 144 of the CRPC has been held constitutionally valid by the Supreme Court। इनमें से कौन सा वो केस लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 144 सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया था। तो पहला ही क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है मधु लीमे वर्सेस डीएम मुंगेर, दूसरा है नानक चंद वर्सेस चंद्र किशोर, तीसरा है सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल प्रिजन वर्सेस राम मनोहर लोहिया, और चौथा है मिथिलेश कुमार वर्सेस बिंदवासनी। इसका सही आंसर होगा मधुलिमे का केस, मधुलिमे वर्सेस डी मुंगेर। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 417। A magistrate has power to deal with urgent cases of apprehended danger or nuisance
मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है अर्जेंट मामलों में अप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस को डील करने का, दैट इज सेक्शन 144। उसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं, सेक्शन हो गया 144, ऑप्शन नंबर बी। 418, any public notice issued or an order made which prohibits carrying arms in procession or mass drills or mass training with arms shall remain in force for not more than, तो कितने समय तक के लिए, तो इसमें 3 मंथ्स का आंसर होगा, दिस इज 3 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पर आप निकलेंगे 3 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 419, ए ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स ऑफ सर्टेन communal organization conducts training of members with arms in public place, threatening public peace and safety. With regard to this, which one among the following statements is correct? यहाँ पर है ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स, यहाँ पर इन्होंने कर दिया मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स को हिंदी में नॉर्मली उग्रवादी शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेनिंग वगैरह देता है, विथ आर्म्स देता है इन पब्लिक प्लेस, तो ऐसे ही ये सब प्रतिबंधित होते हैं। तो इसमें हमें इतने लंबे चौड़े नहीं, इसमें शॉर्टकट थोड़ा लगा के ढूंढना है हमें, क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ लिखा है कि पुलिस में पास एन ऑर्डर, पुलिस ऑफिसर में पास एन ऑर्डर, तो में पास की बात नहीं करनी है, में पास का तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर के पास ऐसा कोई पावर नहीं है ना। उसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन बनेगा नहीं। तीसरा ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इफ नेसेसरी प्रोहिबिट सच एक्टिविटी, तो अगर जरूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर कर सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर फिर चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर विद इन द, तो ये डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर नहीं होगा, ये डायरेक्ट इनके पास 144 वाला पावर होता है, प्रोहिबिट सच एक्टिविटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस एंड सेफ्टी। यहाँ पर कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकते हैं, बट कर क्या सकते हैं, वो डायरेक्शन देंगे, निर्देश देंगे पुलिस ऑफिसर को। यहाँ पुलिस ऑफिसर को निर्देश देने की बात नहीं, वो अपने पावर से, अपने लेवल से वो ऐसा कर सकते हैं, एज पर सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस शो, इसमें आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 420। एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्ट इवन एक्स पार्टी अंडर सेक्शन 144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इफ इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल। तो बिल्कुल सही बात है, ये एक्स पार्टी भी चल जाता है। सेक्शन 144 के जो मैटर होते हैं उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 144 के अंदर एक्स पार्टी एक पक्षीय आदेश प्रदान पास कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन एनवायंस और इंजरी टू एनी लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन, ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है टू अवॉइड डेंजर टू ह्यूमन लाइफ हेल्थ एंड सेफ्टी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है टू अवॉइड डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रॉयट और एफ्रे। चौथा ऑप्शन है ऑन एनी वन और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो सही, इसमें अगर देखा जाए तो अगर इसको मैं बोलूँ तो इसमें से सिंगल एक ऑप्शन तो सही नहीं होगा, इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन ही सही होंगे, यानी कि ए टू सी, यानी कि यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 411 से लेकर 420 तक का 10 क्वेश्चन शो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया सीआरपीसी के क्वेश्चंस को। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल।